नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में एक बार फिर से चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है वो आमने सामने आ गए हैं। इस बार पशुपति पारस ने ऐसी चाल चली है कि चिराग पासवान जो है चारों खाने चित हो सकते हैं और चिराग पासवान के कोर वोटर यानी कि पासवान समाज जो है वो पशुपति पारस के साथ खड़े हो सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिरकार पशुपति पारस ने ऐसी क्या चाल चल दी जिसके बाद चिराग पासवान चारों खाने चित हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के सबसे अच्छे मित्र बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने बड़ी मांग रख दी है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि खुद सीएम नीतीश कुमार जो है पशुपति पारस की मांग को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कोई नुकसान उठाना नहीं चाहते। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान को होगा, क्योंकि पासवान समाज एक ही साथ चिराग पासवान से दूरी बना लेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी मधुबाला है। मधुबाला, बिहार में फिर से एक बार चचा भतीजा जो है आमने सामने आ गए हैं। चचा की एक एक चाल में भतीजा फंसते जा रहा है। अब जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले, क्योंकि चिराग पासवान के सबसे अच्छे मित्र सीएम नीतीश कुमार के सामने एक और मांग। पिछले बार जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने चाचा पशुपति पारस का दफ्तर बचा लिया, तो क्या ये मांग भी पूरा करके सीएम नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान को चारों खाने चित कर देंगे? देखिए, सबसे पहले हो जाता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती जी जो अभी बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार दोस्ती से भी बढ़ करके क्या करना चाहते हैं कि उनका सब कुछ ठीक चले। वो दोस्ती को भी साइड कर देंगे, जब उनका कुछ अगर ठीक नहीं चलेगा तो वो दोस्ती को भी साइड कर देते हैं, वही नीतीश कुमार। तो बात कर ले पशुपति कुमार पारस की, उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी है नीतीश कुमार के सामने, वो भी आप लोगों के साथ आज साझा कर दे रही हूं। चौकीदार और दावेदार की जो बातें लगातार चल रही है, डटी हुई है इस चीज, यानी कि जो पासवान समाज अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप विकास सही बात कह रहे हैं। उस चीज की मांग कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, क्योंकि आप देख लीजिए लगातार पासवान समाज इस चीज को लेकर के डटे हुए थे, कुछ भी हाथ हासिल नहीं हुआ, सड़क पे उतर जाते हैं। उनके साथ किस तरीके का काम किया जाता है वो भी आप जान ही रहे हैं कि लाठी चार्ज हो जाता है। जिस तरीके से लाठियों से नीतीश कुमार की पुलिस भगा के सड़क पर मारती है, जिस तरीके से पासवान समाज पर जो लाठी चार्ज होता है, उसके बाद चिराग पासवान तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस एक्टिव हो गए हैं। और एक्टिव जिस तरीके से वो होते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भी खतरा डगमगाया हुआ है, क्योंकि अगर पशुपति कुमार पासवान समाज के लिए एकजुट हो जाएंगे, अगर एक्शन ले लेंगे, सरकार के सामने जो बड़ी मांगे रख दी है, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो जाती है। यानी कि मधुबाला, आपका कहने का मतलब है कि अब जो पशुपति पारस एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, वो एक्टिव मोड जो है पासवान समाज के फिर से एक बार वोटर को साधने का है। और अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान और चिराग पासवान के सांसदों के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा। वही तो मैं जिक्र की ना कि शुरू से ही पासवान समाज जिस तरीके से अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं कि चौकीदार दावेदार वाला काम उन्हें मिले, लेकिन उस चीज की जो मांग लगातार जारी है, लाठी चार्ज कर दी जाती है। जिस तरीके से पासवान समाज भड़क चुके हैं चिराग पासवान से, पासवान समाज का देखिए कि दूरियां बनते जा रही है, और वो दूरियां समेट कौन रहा है? तो पशुपति कुमार पारस। जिस तरीके से वो सरकार के सामने जो बड़ी मांगे रखती है, बड़ी शर्तें रख दी है कि 80% आरक्षण चाहिए। क्या शर्तें पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के सामने रख दी है? क्योंकि पशुपति पारस वो सांसद है जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं, रामविलास पासवान जी के काफी करीबी रह चुके हैं और काफी कद्दावर नेताओं में पशुपति पारस की गिनती होती है। देखिए, एक एक करके हम सारा जानकारी देते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने क्या क्या मांगे रखी है सरकार के सामने। सबसे पहले पशुपति कुमार पारस का कहना है कि चौकीदारी और दावेदारी जो है वो
पासवान समाज की पुश्तैनी चीज है और वो पुश्तैनी चीज पासवान समाज के पास रहनी चाहिए और इसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठाएंगे क्योंकि मैं भी एक पासवान समाज से हूं और पासवान समाज के साथ जो भी अन्याय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लाठियां चलाई जा रही है, तो ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। ये कहीं से भी नहीं होता है कि जो अपनी मांगे रखे उस पे आप लाठियां चलवाएं। दूसरी शर्त पशुपति कुमार पारस ने रखा है कि 80% आरक्षण मिलने चाहिए पासवान समाज को और ये सरकार से मांगे लगातार पशुपति कुमार पारस अब एक्टिव हो गए हैं और ये पासवान समाज के लोग लगातार मांगे कर रहे हैं। और यहां तक तीसरी चीज जो पशुपति कुमार पारस ने कहा है वो बड़ा चौंकाने वाला बात कह दिया है। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि जिस तरीके से उनके भतीजे चिराग पासवान जो पासवान समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो पासवान समाज के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं हूं। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि मैं अभी कुछ भी नहीं हूं, लेकिन पासवान समाज की अगर बात आ जाती है तो मैं एक्टिव हो जाता हूं और मैं जो मांगे रखूंगा बिहार सरकार को वो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए हाल ही में बंगला वाला जो लगातार चर्चा चला हुआ था, बंगला की मांगे रखी नीतीश कुमार के सामने, बिहार सरकार के सामने, तो वो मांगे उनकी पूरी कर दी जाती है। तो आपको क्या लगता है विकास की जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ये सरकार के सामने मांगे रखे, क्या वो पूरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए इस वक्त जिस तरीके से सामने 2025 का चुनाव है मधुबाला, और ये 2025 के चुनाव से पहले इस वक्त जो सरकार के खिलाफ पासवान समाज हो, भीम आर्मी हो, ये जो सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है तो सीधा सीधा ये असर 2025 के चुनाव में डालेंगे और नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चिराग पासवान को नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर पशुपति पारस इनके साथ में खड़े नजर आते हैं और पशुपति पारस को अगर उस समय विधानसभा में टिकट नहीं मिलता है तो सीधा पशुपति पारस जो है अपनी कैंडिडेट को निर्दलीय अपनी पार्टी से उतारेंगे टिकट देकर और पासवान समाज पशुपति पारस के साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस वक्त जब पासवान समाज सबसे बुरे हाल में है, सड़कों पर उतर रहे हैं तो पीटा जा रहा है, वैसे में अगर पशुपति पारस साथ देते हैं तो पासवान समाज भी ये वादा करेगा पशुपति पारस से कि हम 2025 में आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दावा करने का बात हो भी जाता है, क्यों आपको ये लगना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पासवान समाज पूरा निर्भर था चिराग पासवान पे, सब कुछ अपना, वो लोग एक तरह एकजुट होकर के चिराग पासवान को जीत दिलाता है, विश्वास करता है कि पासवान समाज है, हम लोग, पासवान अगर जीतता है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फायदा होता है। लेकिन वो लोग को फायदा कहीं से तो मिल नहीं रहा है, वो लोग को तो कुछ भी हासिल हो नहीं रहा है, तो वो लोग भी डटा हुआ है, सरकार से मांगे रख रहा है, तो वो लोग पे लाठियां चला दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अब सोचना चाहिए कि अगर उनके चाचा अगर इस चीज में शामिल हो जाते हैं, इस चीज के लिए एक्शन लेते हैं, इस चीज के लिए एक्टिव होते हैं, तो ये 2025 में एक चुनौती है चिराग पासवान के लिए। देखिए बिहार में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, आज विधानसभा का घेराव का ऐलान है, थोड़े ही देर में पासवान समाज विधानसभा तक पहुंचेगी, लेकिन इस वक्त जो हुजूम देखने को मिल रही है वो अलग नजारा निकलकर सामने आ रहा है। बीते 2 दिनों से अगर हम बात करें तो बिहार के पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस के द्वारा खूब लाठियां भाजी जा रही है, पासवान समाज को पीटा जाता है, तो उसके बाद बिहार पुलिस की जो लाठी है वो कांग्रेस के युवा नेताओं को देखता है, उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। और आज फिर एक बार भीम आर्मी के साथ पासवान समाज सड़क पर उतर रहे हैं, तो उनसे कदमों से कदम मिलाकर पशुपति पारस भी नजर आएंगे। पशुपति पारस की पार्टी ने ऐलान कर दिया है और सीएम नीतीश कुमार के सामने बड़ी शर्त रख दी है, बड़ी मांग रख दी है कि पासवान समाज के हक में फैसला सुनाया जाए, पासवान समाज का जो हकमारी की जा रही है उसे खत्म किया जाए, उसे बंद किया जाए। वैसे में अगर नीतीश कुमार ये शर्तें मान लेते हैं, वैसे में पासवान समाज की जो शर्तें हैं नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचती है, नीतीश कुमार उनके शर्तों पर मोहर लगाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा खतरे की घंटी चिराग पासवान के लिए होगी और चिराग पासवान की कुर्सी जो है वो खतरे में आ सकती है, सीएम बनने का सपना जो है वो चकनाचूर हो सकता है। वैसे में क्या कुछ निकलेगा
अब आगे क्या सीएम नीतीश कुमार मोहर लगाएंगे पशुपति पारस के शर्तों पर? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।